दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आपने देखा, जिसे मैंने सॉल्व करके आपको दिखलाया एवरेज प्रॉफिट मेथड का कितना आसानी से बन गया। यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे एक नया मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड में ही, जहाँ पर आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस का टाइप का क्वेश्चन आएगा, जहाँ पर समझ में नहीं आता है एबनॉर्मल प्रॉफिट है क्या, एबनॉर्मल लॉस क्या है। तो सबसे पहले उसे हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को डील करते हैं। क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये बड़ा नहीं है। अगर समझ में आ जाए तो स्टेप 1 और स्टेप 2 में ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि ये एवरेज प्रॉफिट मेथड है। 2 ही स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। नॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस है क्या? तो एबनॉर्मल लॉस ऐसा लॉस जो बार बार नहीं होता है और जो बिजनेस का नहीं है, ठीक है। जैसे आपका लॉटरी में कोई तरह का नुकसान हो गया, लॉटरी खरीद के लाया, वो बाहर का नुकसान है, उसको कहेंगे एबनॉर्मल लॉस। जैसे बिजनेस में कोई सामान में, फिक्स एसेट्स में आग लग गया, चोरी हो गया, इस तरह का जो भी लॉसेस है वो एबनॉर्मल लॉस है। और अगर लॉटरी से कभी फायदा हो जाता है तो इस तरह का जो भी प्रॉफिट है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वो क्या होगा? एबनॉर्मल प्रॉफिट। दोस्तों सिंपल भाषा में इस तरह से आप समझ लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ चीज की एबनॉर्मल लॉस लिखा है, चोरी हो गया था इसलिए इसको क्या लिखा है? एबनॉर्मल लॉस। उसी तरह लॉटरी से कोई तरह का प्रॉफिट हुआ, उसको लिखता है एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो इस तरह का प्रॉफिट और लॉस को बिजनेस में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। अगर इंक्लूड कर लिया गया है तो आपको करना पड़ेगा एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट करने के लिए आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट हमेशा प्लस होता है, लेकिन एबनॉर्मल लग जाने के कारण एडजस्टमेंट के समय इसको क्या करेंगे हम लोग? माइनस। उसी तरह एबनॉर्मल लॉस हमेशा माइनस होता है, लेकिन एबनॉर्मल लग जाने के कारण इसको एडजस्टमेंट जब करेंगे तो इसको क्या करना होगा? आपको प्लस। तो इस साइन पर ध्यान दीजिए, जब भी आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा तो उसको माइनस करेंगे और एबनॉर्मल लॉस होगा तो उसको प्लस करेंगे। अब हम लोग आंसर निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हैं। तो एक्स सोल्ड हिज बिजनेस टू वाई। एक्स जो है अपने बिजनेस को वाई को सोल्ड कर रहा है, इसके लिए उसको क्या करना पड़ रहा है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और नीचे में सारा इंफॉर्मेशन गुडविल से रिलेटेड दिया गया है। इसे एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला, गुडविल का जो वैल्यूएशन है वो 3 ईयर परचेस के आधार पर होगा। वो भी कौन सा मेथड से? एवरेज प्रॉफिट मेथड से। लास्ट 4 ईयर, लास्ट 4 साल का प्रॉफिट के आधार पर आपका गुडविल निकालना है। 2009 में 40,000 का प्रॉफिट है, 2010 में 58,000 का प्रॉफिट है, 2011 में 53,000 का प्रॉफिट है और 2012 में 62,000 का प्रॉफिट है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो गया एडजस्टमेंट। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक एबनॉर्मल लॉस है, कितना हजार का? 2,000 का, जो कि क्या हो गया था? चोरी के कारण हुआ है। 2009 में इसे क्या कर दिया गया है? माइनस कर दिया गया है, प्रॉफिट में रिड्यूस किया गया है। इसको अब हम लोग को सुधारना है। तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट फॉर 2009, प्रॉफिट फॉर 2009। यहां पर कितना 2009 का प्रॉफिट शो कर रहा है? 40,000। आप यहां पर देख सकते हैं 40,000, यही आपका प्रॉफिट है। लेकिन इस साल 2009 में एक एबनॉर्मल लॉस हुआ। एबनॉर्मल लॉस को हम लोग कैसे एडजस्ट करते हैं? प्लस करके। तो यहां पर आपको क्या करना होगा? एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट करते समय क्या लिखना होगा आपको? एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्या करते हैं? प्लस। तो यहां पर आपको प्लस का साइन लगाना है। कितना का प्लस करना होगा आपको? 2,000 का। तो यहां पर 2,000 लिखिए। एक्चुअल में बिजनेस का जो प्रॉफिट था वो 42,000 था, लेकिन लॉस को जो एबनॉर्मल था उसको माइनस करके 40,000 दिखलाया गया था। वो 40,000 एक्चुअल में नहीं था, 42,000 था। तो ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट 2009 का आ गया। इसी तरह हम लोग 2010 के लिए देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर 2010 इंक्लूड एबनॉर्मल प्रॉफिट ₹4,000। यहां पर 2010 में जितना भी प्रॉफिट आपका है उसमें 4,000 एबनॉर्मल प्रॉफिट का इंक्लूड किया गया है। तो आपको क्या करना होगा? यहां पर लिखना होगा प्रॉफिट फॉर 2010। लिख दिए। कितना का प्रॉफिट है? तो 58,000 का यहां पर प्रॉफिट है। तो यहां पर लिख देंगे 58,000, लिख दिए।
अब इसमें क्या करना होगा, आपको एडजस्टमेंट करना होगा। क्या क्या एडजस्टमेंट करना है, एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट लिख देते हैं। एबनॉर्मल प्रॉफिट का एडजस्टमेंट कैसे होता है, माइनस। तो यहां पर क्या करना होगा आपको, माइनस। कितना का माइनस करना होगा, तो यहां पर कितना का माइनस करना है, 4000। तो एक्चुअल में आपका जो प्रॉफिट है वो कितना है, 54,000 एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करने के बाद। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। फोर्थ नंबर का जो है एडजस्टमेंट, वहां लिखा है ए स्पेकुलेटिव एंड लॉटरी प्रॉफिट 5000 वाज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2011 विच इंक्लूडेड इन दैट ईयर प्रॉफिट। मतलब 2011 में 5000 का लॉटरी का प्रॉफिट इंक्लूड है, इसका एडजस्टमेंट आपको करना है। तो यहां पर आपको लिखना होगा प्रॉफिट फॉर 2011 11 का प्रॉफिट कितना है, 53,000, 53,000 लिख दिए। इसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट है एक। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट का जब आप एडजस्टमेंट करते हैं तो क्या करते हैं, माइनस। तो यहां पर आपको लिखना है माइनस। और कितना हजार का, तो 5,000 का। तो इसमें क्या करिएगा, 5,000 रुपया माइनस कीजिएगा तो आपका आएगा कितना, 48,000 आ गया। इसी तरह से बचता कौन सा ईयर, 2012। तो 2012 के लिए यहां लिखा है प्रॉफिट ऑफ द ईयर 2012। 2012 के प्रॉफिट में रिड्यूस किया गया है 10,000, क्या के नाम पर, डेप्रिसिएशन के नाम पर, ऑन सच ए मशीन विच वाज डिस्ट्रॉय बाय फायर ड्यूरिंग द ईयर। मतलब एक मशीन था जो कि डिस्ट्रॉय हो गया था, कैसे, आग लगने के कारण, 10,000 का, लेकिन उसको क्या नाम से दिखलाया गया, डेप्रिसिएशन के नाम पर। तो हम ऐसा आकस्मिक नुकसान के बारे में बोल रहे हैं जो बार बार नहीं होता है बिजनेस में। तो आग तो बार बार लगेगा नहीं, तो इसलिए ये कौन सा लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है। लेकिन इसको क्या के नाम पर दिखलाया गया है, डेप्रिसिएशन के नाम पर। लेकिन हम तो जान रहे हैं ये एबनॉर्मल लॉस है 10,000 का। तो आपको इसको सुधारने के लिए क्या करना होगा 2012 में, तो यहां पर आपको लिखना होगा प्रॉफिट फॉर 2012। यहां पर आपको लिखना होगा एब नॉर्मल लॉस। ये एक एबनॉर्मल लॉस है। और एबनॉर्मल लॉस का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, प्लस करके। कितना हजार का है, 10,000 का। तो प्रॉफिट 2012 का कितना है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, 62,000 का, 62,000 का। और उसमें एबनॉर्मल लॉस कितना बोल रहा है, 10,000 का। तो इसको ऐड कर देंगे। ऐड, आपको पता है एबनॉर्मल लॉस को ऐड किया जाता है, यहाँ पर 10,000 यहाँ ऐड कर देंगे तो आपका एक्चुअल में जो प्रॉफिट है कितना का आ जाएगा, 72,000 का। तो यहाँ पर आप सारा को लिख दिया, 42,000, 54,000, 48,000, 72,000। ये हमारा क्या आया, एक्चुअल प्रॉफिट। किसका एडजस्टमेंट के बाद, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल प्रॉफिट के बाद। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। क्या निकालने के लिए, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। तो सारा को जब जोड़िएगा तो 2,16,000 आ जाएगा। इसको बोलेंगे टोटल नेट प्रॉफिट। टोटल नेट प्रॉफिट ऐड कर लिए। अलग अलग भी आप ऐड कर सकते थे। यहां पर आपको क्या लिखना होगा, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या बताए थे, टोटल नेट प्रॉफिट। टोटल नेट प्रॉफिट कितना है, 2,16,000। आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर ऐड किया है। आपका 4 साल का ये प्रॉफिट है, 9, 10, 11, 12। तो आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 5 20, 4 चौके 16, कितना हजार आया, 54,000। आपका आ गया पहला स्टेप, एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अब हम लोग का फाइनल स्टेप क्या है, गुडविल निकालना। तो गुडविल हम लोग निकाल लेते हैं। तो गुडविल का जो फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट, तो 54,000 और नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 ईयर परचेज के आधार पर आपको निकालना है। तो यहाँ पर क्या करना है, 0 0 0, 4 3 12, 2 1, 3 5 15, 1 16, 1,62,000 आपका यह रहा आंसर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना आसानी से हम लोग एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन को भी सॉल्व किए। हमेशा जो भी बनता है आंसर आता है तो स्टेप 1 और स्टेप 2, बस यही है। खाली एडजस्टमेंट आपको अलग से करना पड़ा क्योंकि जो भी प्रॉफिट दिया गया था वो एक्चुअल बिजनेस का प्रॉफिट या
लॉस नहीं दिया गया था, हमको उसको सुधारना था, एडजस्टमेंट करना था। तो याद रखिएगा कि एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं और एबनॉर्मल लॉस को प्लस करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाल कलर का बटन होगा वीडियो के नीचे, उस पर क्लिक करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आगे जब भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।